बच्ची जो कि दुनिया की सबसे छोटी बच्ची है, जो कि पहली बार 9 मंथ में एक पेड़ लगा रही है। और बंदा कि हम पेड़ लगाते हैं उसका छोड़ दें, क्या उसका देख रेख के लिए कुछ है हमारे पास? कि अगर मैं हर साल यहाँ पर आता रहूंगा, मैं देखता रहूंगा लगाओ बारंबार, आओ मिलकर कसम ये खाएं अपनी कि जो पेड़ हो चुके हैं उनको बचाओ। ये लगाने से तो सभी लगा देंगे, पर उनको बचाओ पहले जो हो चुके हैं। हम हरेला पर्व अपना जो हमारा पर्यावरण है, इस पर्यावरण को बचाने के लिए हम हरेला पर्व मनाते हैं। टेम्परेचर है पहाड़ में होने के बावजूद, तो मैं चाहती हूँ जैसे मेरी बच्ची ग्रोथ कर रही है ऐसे ही पेड़ भी ग्रोथ करे और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ठंडा रहे। जैसे हमारे पहाड़ जाना जाता है कि ठंडे के लिए जाना जाता है। राइट मैम। में एक कन्या जैसे विदा होती थी तो विदा होने के साथ साथ ही एक पेड़ लगा दिया जाता था, और जैसे ही मतलब वो कन्या वहाँ से विदा हो जाती थी, फिर वो उस कन्या के रूप में उस पेड़ की देख रेख करते थे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है, आज उत्तराखंड का लोक पर्व है जिसको कि हरेला दिवस कहा जाता है। और आज ही के दिन शुरुआत हो जाती है। आपको पता है कि यहाँ से सावन की शुरुआत उसमें हो जाती है। और आपको बता दूं कि हरेला जो दिवस होता है उस दिन हर लोग अपने घर में एक एक पेड़ लगाते हैं और कसम खाते हैं कि हमें प्रकृति को बचाना है, प्रकृति को स्वच्छ रखना है, प्रकृति को प्रदूषण नहीं करना है। और आज भी आप लोग भी कसम खाइएगा और एक एक पेड़ अपने घर में जरूर लगाइएगा और कसम खाना है कि हमें प्रकृति को बचाना है, प्रकृति को दूषित नहीं करना है। और प्रकृति को अपने जो हमारी इतनी अच्छी धरोहर है, जो हमारे खूबसूरत पहाड़ है, पेड़ है, जन्ना है, बहुत सारे हैं। और उत्तराखंड में तो सब कुछ है। हम तो उत्तराखंड वाले तो बहुत खुश नसीब लोग हैं जिनको पास सब कुछ है, फिर भी हम उस धरोहर को बचा के नहीं रख पा रहे हैं। तो हम लोगों ने कसम खारनी, हम जैसे यूथों ने कसम खारनी है कि हमें अपने धरोहर को बचाना है और हरेला पर्व को हर घर में लगाना है और हर घर में एक एक पेड़ अपने लगाना है। और आज कसम खा लेना कि आज का दिन नोट कर लेना और उस दिन का नोट याद कर लेना जिस दिन फलदार वृक्ष आपको फल देंगे, और देखना कि आज हरेले के दिन फल देंगे, और याद करना कि हमने उस दिन पेड़ लगाए थे। तो दोस्तों जरूर लगाएगा पेड़। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हरेला के दिन जरूर पेड़ लगाए। तो फिलहाल आपको हम कॉर्बेट का जंगलों का नजारा भी करा रहे हैं और वहाँ का खूबसूरत जो यहाँ के प्रकृति का जो अद्भुत नजारे हैं वो भी आपको दिखाएंगे अपने ब्लॉग में। तो फिलहाल चलते हैं हम अब ढोटियाल की तरफ। काटायोल तुम्हारी क्या करे बेचारी डाली झम झम लेना काटायोल तुम्हारी क्या। गाइस हम पहुंच रखे हैं अभी अधनाला रेंज और प्लेन रेंज के बीच में। ये कोगड्डा जगह है यहाँ पर, और ये डैन फॉरेस्ट की चौकी है यहाँ पर। और आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर आज हरेला पर्व मनाया जा रहा था पूरे हर्षोल्लास से। और आपको दिखाते हैं यहाँ पर पूरा ये एरिया है कॉर्बेट का, आप देख सकते हैं। ये पूरा डैन फॉरेस्ट की जगह है पूरा का पूरा। तो आज हरेला पर्व के दिन यहाँ पर काफ़ी लोग आए हैं, बढ़ चढ़कर पेड़ लगाने का हिस्सेदारी में भाग ले रहे हैं। हाँ? क्या नाम है? धैर्या। अच्छा, की क्लास में पढ़ी तू? की क्लास में पढ़ती हैं? होने पढ़ते हैं? अरे वाह यार। अरे इसको बुलाते कितना बहुत बढ़िया है। क्या नाम है? एरिया। अच्छा, और कौन सी क्लास में पढ़ा तो बता नहीं रहा यार? 1 में। अच्छा, और क्या क्या मिला तुझे खाने के लिए यहाँ पर? क्या खाया तूने? पकौड़े। अरे वाह यार। कहाँ पर तेरा पेड़ लगाए तो पूछो। पेड़ भी लगाया तूने? थोड़ा नीचे। पेड़ नहीं लगाया तूने? लगाया आपने पेड़? आपने लगाया आपने? अपने घर पे लगा? गुड यार। यहाँ नहीं लगाया? यहाँ नहीं लगाया तूने पेड़? वाह यार, अब लगाएंगे ना? गुड। काम के पीछे कितने लोग खड़े हैं, देखो। ये देखो, ये देखो। तो फाइनली दोस्तों आज हरेला का दिन है, और हरेला के दिन पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पूरे जो ढोटियाल क्षेत्र है, जो ये अधनाला रेंज पे, प्लेन रेंज पे, यहाँ पे वृक्षारोपण किया जा रहा है सभी लोगों के द्वारा। तो आप लोग भी वृक्षारोपण का बढ़ चढ़कर भाग लें, उसमें हिस्सा लें।
तो जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि आज हरेला का महापर्व है जो कि उत्तराखंड में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो मेरे साथ में अदनाला रेंज के वन प्रभारी अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं, वन क्षेत्र अधिकारी सर हमारे साथ जोशी सर जुड़े हैं, जो कि उनके साथ में सर के साथ में काम किया है। तो सर जैसे कि हरेला पर्व मनाया जाता है ना, और पूरे उत्तराखंड में मनाते हैं, हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है लगातार पहाड़ों में आग लग रही है, बहुत सारे मतलब जंगली जानवर हो या पेड़ पौधे सब नुकसान हो रहा है। तो आजकल आपने इस साल आपने देखो कितनी सारी गर्मी भी हो रही थी, बहुत सारा मतलब तापमान ज़्यादा बढ़ रहा है। सर उसके लिए जो जितने लोग आपको देख रहे हैं सर, उनके लिए तो एक मैसेज कि जैसे कि पहाड़ों में किस तरह से आप जैसे हरेला पर्व मनाते हैं और क्यों पेड़ पौधे लगाना अनिवार्य है। मैं इस बारे में ये अभी अपने उसमें भी कहा था। तो ये एक हम लोगों का जो उत्तराखंड के जितने भी हम उत्तराखंड के निवासी हैं उनका परम एक दायित्व बनता है, क्योंकि पर्यावरण के क्षेत्र में उत्तराखंड वालों का विशेष योगदान है। और पर्यावरण को हम लोगों के अगर अंतर मन से ये हम एक संकल्प लें कि पर्यावरण का संरक्षण करना है और उसको किसी तरह हर तरह से बचाना है, तो हम लोगों को इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा। विशेषकर जंगलों में जो आग लगती है उससे हमारे पर्यावरण को काफ़ी क्षति होती है उत्तराखंड में, और सभी लोग इसको जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। तो इस बारे में अगर हमारे मन से ये हो जाए कि हम आग नहीं लगने देंगे, तो ये पर्यावरण के प्रति हमारा सबसे बड़ा एक उत्तर वो होगा, अच्छा हमारा दायित्व भी होगा और हमारा एक वो भी होगा, कार्य भी, उनके समर्पण भी होगा। तो मैं यही चाहूँगा कि सभी लोग इसको अपने मन से लें कि हम आग के बारे में किसी भी तरह से हर तरह से जागरूक रहेंगे, और आग कहीं भी आग लगेगी कुछ होगा उसको पूरा बुझाने का प्रयत्न करेंगे, वन विभाग से उसका सहयोग लेंगे। यही मेरा जैसे कि सर बांज का पेड़, हम जैसे कि ये तो पूरा साल वाला जंगल है, और अगर हमें यहाँ बांज का पेड़ लगाया जाए तो क्या वो मतलब उस तरह से जो क्लाइमेट है, जो यहाँ का जो टेम्परेचर वो मेंटेन हो सकता है? हाँ, इस बारे में ये काफ़ी शोध हुआ है, अभी काफ़ी जगह में लगे हैं। तो इस तरह से तो थोड़ा सा परिस्थितियाँ चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं। तो जहाँ पहले से दूसरे वो हैं, तो उसमें अब ये इस तरह से मिक्स फॉरेस्ट बना करके या बांध लगा करके उसको काफ़ी बदला जा रहा है, और एक अच्छा इसका असर हो रहा है कि उन क्षेत्रों में भी नमी बनी रह रही है, और इस तरह से बांध का काफ़ी अच्छा असर होता है। सर एक क्वेश्चन मेरा लास्ट आपसे, तो जैसे कि हमने यहाँ पर ना 400 पेड़ लगा रहे हैं, क्या हमारा दायित्व यही बनता है कि हम पेड़ लगा दें उसका छोड़ दें? क्या उसका देख रेख के लिए कुछ है हमारे पास? कि अगर मैं हर साल यहाँ पर आता रहूँगा, मैं देखता रहूँगा कितने पेड़ बचे, कम से कम 400 पेड़ लगाने, कम से कम 200 पेड़ तो बचे। बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। लगाने से बचाने से मेन होता है। तो लगाने से बचाना इसको है, क्योंकि यहाँ पर तो खुद ही एक बहुत बड़ा अच्छा जंगल है। अगर हम लोग प्रयास करें कि ये बचा रहे, और ये हमारा सबसे वो है, लगाने की भी ठीक है, लगाने के बाद उसके बाद हम उसको देखते रहें, उसके बाद उसका पूरा से संरक्षण करें, उस पर ध्यान दें किस तरह से उसको बचाया जा सकता है। मेनली जो है ना, वो यहाँ पर एक केवल किस तरह का आग से ही इसको क्षति पहुँच रही है। मेरा अपना अनुभव है कि आग से बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचती है, हम लोग आग से बचाएं मेनली। तो ये लोकल ग्रामीण लोग अपने गाय बच्चों से बचाएं, गाय बच्चियों का भी इतना जाए, क्योंकि जंगल काफी बड़ा है, तो इतना गाय बच्चों से भी असर नहीं पड़ रहा है। तो उसके वो खाते भी हैं पत्तियां, तो भी वो हो जाता है फिर भी। लेकिन ये एक ही चीज होता है, एक ही चीज मेरा मानना है कि हम फॉरेस्ट वाले ही क्यों बचाएं, गांव वालों का दायित्व भी बनता है, तो आप लोगों का दायित्व भी बनता है कि जो पेड़ लगाए हैं उनको बचाने का उनका भी दायित्व बनता है। बिल्कुल, ये तो एक जन जागरूकता होनी चाहिए। जब तक हम लोगों के मन से, अंतर मन से ये चीजें नहीं आएंगी कि हमको पर्यावरण बचाना है, पेड़ बचाने हैं, जानवर बचाने हैं, प्रकृति बचानी है, तब तक इसके बारे और दूसरा इसका कोई उपाय ही नहीं है। ये किसी विभाग का और उसका कोई दायित्व अकेले नहीं है, सभी का दायित्व। सब मिलकर काम करेंगे तो तभी हमारा फॉरेस्ट बचेगा, हमारा जॉइंट फॉरेस्ट बचेगा। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ठीक है, ठीक सामने यहाँ पर वृक्षारोपण किया जा रहा है वन विभाग के द्वारा, और आप देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर लोग हरेला का पर्व को मना रहे हैं सब। दिख रही है डाला तो पहले लगे हैं यार, इधर खाली फॉर्मेलिटी होनी, डाला तो पहले लगे हैं जिन्हें। तो आज हरेला के पर्व के दिन सारे लोग यहाँ पर पेड़ लगा रहे हैं।
तो फिलहाल वन प्रभाग की एक नई पहल निकल रहे हैं, जरा पेड़ लगा रहा हूँ यहाँ पे हरेला का पर्व जो कि उत्तराखंड में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और अभी सर ने बताया था कि कुमाऊं का लोक पर्व है, तो इस तरीके से कुमाऊं और गढ़वाल एक ही है। तो इस पर्व को हमारे पूरा उत्तराखंड हर्षोल्लास से मनाता है। और अपने घर में एक आज उत्तराखंड से बाहर भी आप एक प्रण ले लीजिए कि अपने घर में हमें एक पेड़ लगाना है और फलदार वृक्ष लगाना है, क्योंकि आप देख रहे होंगे हर साल लैंडस्लाइड हो रहा है, क्षतिग्रस्त हो रहा है, पहाड़ टूट रहे हैं, क्योंकि पहाड़ टूटने का मुख्य कारण ये है कि पेड़ पौधे नहीं होने के कारण। और अगर पेड़ पौधे जितने ज़्यादा होंगे तो उतना ज़्यादा आपको जल्दी बारिश होगी और आप गर्मी से बचेंगे। तो फिलहाल अभी ये बांस का पेड़ लगाया गया, और बांस का पेड़ लगाने का मुख्य कारण यही होता है कि बांस जिस एरिया में लगता है उस एरिया में कम से कम उससे 100 मीटर दूरी तक आपका अपना ठंडा रखता है, और वहाँ पर जितने उसकी छाया होगी और उसके पेड़ से जो नीचे जड़ों की तरह से जो उसका जो नमी होती है उससे ठंडा पानी निकलता है, और इस जगह पर नमी रहेगी और उस वहाँ का जो क्लाइमेट का जो मेंटेन रख सकता है। काफ़ी लोग हरेला का पर्व में ऊपर हरे हरे पेड़ भी लगा रहे हैं यहाँ पर, और आज हरियाली का पर्व भी है। और हरियाली के पर्व के दिन ही यहाँ पर जो कि ढोंडियाल महादेव है इनकी पूजा होती है, और आज ही के दिन यहाँ बहुत बड़ा भंडारा भी है। तो साथियों, आज हरेला के दिन पे हमारे साथ में फॉरेस्ट गार्ड साहब, सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम संदीप सिंह। तो आज संदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर बताइए, हरेला पर्व हमारे पर्यावरण के लिए क्यों ज़रूरी है और क्यों पेड़ लगाना जरूरी है? जैसा आपको पता है कि 16 जुलाई को प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड में हरेला दिवस मनाया जाता है। ये हमारी कुमाऊं संस्कृति का एक ऐसा त्यौहार है जिसके द्वारा हम प्रकृति को बचा सकते हैं। आपको जैसे पता ही होगा कि इस टाइम पे इन्वायरमेंट कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि हमारा क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। इसके लिए हमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना जल्दी हमारा क्लाइमेट जो है उसकी स्थिति जो यथावत बनी रहेगी। नहीं तो अगर हम ये ऐसा ही चलता रहा तो 10-20 साल में भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए आप लोगों को, फॉरेस्ट विभाग और ग्रामीणों को ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और पेड़ लगाने से ही कुछ नहीं होगा, उनकी मेंटेनेंस, उसका देख रखाव, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लगाने से तो हम लाखों पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन अगले साल वो तथावत स्थिति वही हो रही है। इसलिए मैं चाहूँगा सभी ग्रामीणों से, वन विभाग से और हमारी जनता से कि वो पेड़ों का देख रेख में ज़्यादा ध्यान दें, और इसी वजह से हरेला दिवस मनाया जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। जैसा कि साथियों, आज मैंने आपको अपने ब्लॉग में बताया था कि आज हरेला पर्व है, और हरेले पर्व हमारे उत्तराखंड में इसलिए मनाया जाता है कि हम इसी दिन से हरियाली उगाई जाती है। 9 दिन पहले से ही घरों में लोग हरियाली उगाते हैं और आज के दिन हरियाली को काटते हैं। तो जैसे कि आज हरेला का पर्व है, और हरेला का पर्व हम ज़्यादा इसलिए मनाते हैं कि हमारा जो उत्तराखंड है, हमारा उत्तराखंड में जो पहाड़ हैं, पहाड़ों में हम अगर उत्तराखंड को किस चीज़ से जानेंगे लोग? पहाड़ों से जानते हैं कि पहाड़ है, एकदम डेन फॉरेस्ट है, और यहाँ पर कॉर्बेट भी है, और यहाँ पर हमारे उत्तराखंड सब कुछ है भाई। प्रकृति ने हमें सब कुछ दे रखा है, लेकिन हमारे पास इतनी अच्छी धरोहर देने के बाद हम उसकी इस्तेमाल नहीं कर पाए ढंग से, हम उसको उसके अच्छे से देख रेख नहीं कर पाए। आपको पता है प्रतिदिन, प्रति माह हज़ारों पेड़ कट रहे हैं, लेकिन लग कितने पेड़ रहे हैं? बहुत कम। क्योंकि पेड़ कटने से क्या होता है? भूस्खलन होता है। जहाँ भूस्खलन शुरू हो जाएगा वहाँ पेड़ कटने शुरू हो जाएगा, तो वहाँ से बादल फटने शुरू हो जाते हैं, पेड़ कटने शुरू हो जाते हैं, पेड़ टूट जाते हैं, लेकिन लगाते हम बहुत कम पेड़ हैं। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपने घरों में आज के दिन पर एक पेड़ लगाइएगा, और आने वाले साल में उस पेड़ में आपको ज़रूर फल देगा। अगर आप फलदार वृक्ष लगाते हैं तो ज़रूर फल देगा, और आप देखना उस फल से आपके आने वाली पीढ़ी भी उसके फल खाएगी, और कहीं ना कहीं यादगार में रहेगा कि हमारे बाप दादों ने ये पेड़ लगाया था और आज के फल हम भी खा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको छाँव भी देंगे। तो इसी प्रकार से मैं कहूँगा कि आप हरेले के पर्व के दिन अपने घर में जरूर एक पेड़ लगाएं, और अपनी प्रकृति को, अपनी इस प्यारी सी धरोहर को बचा के रखें। ये हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, अगर हम इस प्रकृति को, इस धरोहर को नहीं बचाएंगे तो आने वाली जनरेशन हमारी बहुत जल्दी समाप्त होने वाली है और पृथ्वी का विनाश होने वाला है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने घरों में पेड़ लगाएं। और आप देख रहे होंगे धीरे धीरे हमारा जो टेम्परेचर, जो क्लाइमेट का टेम्परेचर है वो सब बदलता जा रहा है। कहीं ना कहीं बहुत जल्दी
ऐसा हो जाए कि धरती से लावा फट जाएंगे और सृष्टि का खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल। अक्सर अमूमन हम पेड़ तो लगा लेते हैं लेकिन बचाते नहीं हैं। जी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का और हरेला पर्व की आप सभी लोगों को, आप सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये हम हरेला पर्व अपना जो हमारा पर्यावरण है, इस पर्यावरण को बचाने के लिए हम हरेला पर्व मनाते हैं। और वैसे तो ये जैसे बोलते हैं हम लोग की कुमाऊं से ये त्यौहार था, लेकिन त्यौहार नहीं, हम एक इस त्यौहार को, इस हरेला को हम एक अपनी जवाबदारी, एक जिम्मेदार नागरिक जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, वो हम उस जिम्मेदारी से इस पर्व को मना रहे हैं यहाँ पे। और ये आजकल की स्थिति जो आपने देखी होगी, अभी पीछे जो हमारा समर टाइम गया है, इस समर टाइम में हम लोग इस डोडियाल में 45 से 48 डिग्री टेम्परेचर हमने इसको नोटिस किया है, यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है इतना। तो ये देखते ही ये टेम्परेचर कुछ इसको कम कर सके, इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि इस बार हम हरेला पर्व जो है कुछ अलग से मनाने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये पूरा जो जंगल है, आपको ये पूरा साल्मिक्स फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। और आपने सुना होगा कि जहाँ पे साल होता है वहाँ पे बांझ नहीं होता है। लेकिन अभी हमने जो पिछले 5 सालों से काम करा है, इस बांध पे काम करा है, तो हमको इसके अच्छे परिणाम मिले हैं। इसके परिणाम जो देखने को मिले हैं, आप हमारी नियरेस्ट जो यहाँ पे कुगड्डा वन चौकी है, इस कुगड्डा वन चौकी में लगभग हम आज अपने एक बांस के वृक्ष को कम से कम 20 फुट की हाइट में पहुंचाने में सक्षम हुए हैं। हम लोगों की जो मेहनत है, तो हमें ये लगा कि हम इस काम को कर सकते हैं और अपना पर्यावरण, अपनी प्रकृति को हम बचा सकते हैं। थैंक यू भैया, आपने अच्छा एक पहल दी है और एक अच्छा मैसेज दिया है आपने। तो सर पहले तो आपको स्वागत है आपका उत्तराखंड की इस पवित्र धरती में, और आप बहुत दूर से यहाँ पर आए हैं और आपने यहाँ पर पहली बार हरेला मना रहे हैं आप। पहली बार। तो सर पहली बार हरेला मनाने में कैसा आपका अनुभव हो रहा है? जैसे कि आप पहले आप उस मतलब डैन फॉरेस्ट अगर बात करूँ मैं, कि साल के पेड़ तो उधर तो कम है कुमाऊं क्षेत्र में, उधर नहीं है। आप पहली बार डैन फॉरेस्ट में आ रहे हैं, तो डैन फॉरेस्ट में आपने कैसा ऑब्जर्व किया यहाँ पर गर्मी से लेकर, और यहाँ का जो क्लाइमेट था कैसा महसूस किया आपने यहाँ पर? देखो, रात में बहुत जगह रहा, लेकिन जैसे मैं ढिकाला में रहा, आपको कालागढ़ भी रहा, काफ़ी गर्म है। और जिस वजह से हम रहते हैं, जैसे कि वहाँ पर काफ़ी गर्म भी है, लेकिन हरियाली इसलिए बनाते हैं कि जैसे इस समय हरा मौसम है, पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं और सबको अच्छा लगता है कि हाँ ये हरा भरा है, तो लोग खुशी से हरेला बनाते हैं। अब हमारे उत्तराखंड में कुमाऊं में नहीं, अब ऑल उत्तराखंड में हरेले का त्यौहार बड़े पर्व से मनाए जाते हैं, जिसमें हर आदमी को, हर व्यक्ति को 2 पेड़ लगाना जरूरी है। बिल्कुल सही बात। हो सके तो बोले 10 पेड़ लगाए, नहीं तो 2 पेड़ जरूर लगाए। उन 2 पेड़ों को बचा भी सके। 2 पेड़ लगाने के बावजूद भी तब भी पर्यावरण में पेड़ कम हो रहे हैं। कट ज़्यादा रहे हैं, लग कम रहे हैं। कट ज़्यादा रहे, कम लग रहे हैं। हम जितना पेड़ लगा रहे हैं और गांव वालों की भी उसमें भागीदारी होनी चाहिए कि ये पेड़ों को बचाए। कल को हमारा ट्रांसफर हो जाए, कौन बचाएगा पेड़ों को? मैं तो नहीं आऊँगा। जैसे कि आपने सुना चिपको आंदोलन, हाँ चिपको आंदोलन, बस तो वो चिपको आंदोलन मुझे लगता है कि दोबारा से शुरुआत होने वाली है, उसकी पहल शुरू होने वाली है फिर, क्योंकि अब पेड़ कट रहे हैं, लोग मतलब अवेयर नहीं है इस चीज़ से कि पेड़ कटने से हमें कितना नुकसान हो रहा है, हमारा क्षेत्र को, हमारी जो इलाका है उसमें कितना नुकसान हो रहा है। तो फिर मुझे लगता है कि गौरा देवी को जन्म लेना पड़ेगा फिर। बिल्कुल सही बात है। और इसको जो है गांव वाले देख रहे करेंगे, जैसे लालटेन है तो गांव वाले खुद उखाड़ सकते हैं। हाँ, किसी बोलने की जरूरत ही नहीं है किसी को। ये लालटेन तो मुझे लगा कि आउट ऑफ कंट्री से आ रखा है लालटेन, तो ये बाहर से आया, यहाँ नहीं है। सबसे पहले काठगोदाम आया था ये वाला। हाँ जी, उसके बाद आया यहाँ। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, आपने अच्छा एक मैसेज दिया हमें। अपनी और माता और बहनों से मेरा निवेदन है, और छोटे भाइयों से, कि जो पेड़ हो चुके हैं उनको बचाओ। ये लगाने से तो सभी लगा देंगे, पर उनको बचाओ पहले जो हो चुके हैं। ये तो इनका तो अभी कोई भरोसा नहीं है कि होंगे या नहीं होंगे, पर जो हो चुके हैं बड़े उनको बचाओ, जो अपने पाँव पे खड़े हैं। इनका तो अभी कोई भरोसा नहीं है कि ये होते हैं कि नहीं होते। मेरा सबसे निवेदन है। होएंगे क्यों नहीं? जब आप इनका देख रेख करेंगे तो क्यों नहीं होंगे? आप लगा किस लिए रहे? इसलिए तो लगा रहे हैं कि इसका देख रेख करने के लिए करेगा। इस टाइम तो सब आ रहे हैं फोटो खिंचाने के लिए, उसके बाद जरा पानी डाल दो, एक बाल्टी किसी को बोल दो। ये तो बात आपने 100 पत्ते की बोली, पानी डालने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है यहाँ पानी डालने के लिए इस पे जरा कोई बाढ़ कर दे, जरा ये बता दो, बांस लाके। बढ़िया बोला आपने, बहुत बढ़िया। तार बात देखो कमेंटमेंट कर लिया सर ने कि मैं बाढ़ के लिए पूरा तार बाढ़ दूंगा। अब लगाना भैया भगवान के दया से आपने ये भैया सुन लो, ये किसे नहीं होता, मैं तैयार होगा, 4 मेरे साथ और तैयार हो जाएगी। 4 लोग और देने पड़ेंगे आपको, उनको हर जगह लगाना चाहिए। 3 आदमी हो गए सर आपके लिए। 3 आदमी हो गए। अब इनमें से कितने पेड़ बचा लोगे आप?
नहीं 100% हो सकता है, हम सब बचा। और वन विभाग आपको सेवा देगा यहाँ पर, ठीक है। वन विभाग के यहाँ पर कर्मचारी भी हैं और आप भी वन विभाग से हैं। तरह से मदद करेगा वन विभाग। देखिए सर ने भी बोल दिया वन विभाग पूरी मदद करेगा आपकी, ठीक है। अरे ये वीडियो सब देख रहे हैं, ऐसे नहीं कि तुम तक भगवान के गीता क्यों अंग ने भी गुण सभी है। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि मैं आपको बता दूं कि छोटी सी बच्ची, जो बच्ची का नाम क्या है? वेदिका। वेदिका, गुड नेम वेदिका। हाय हाय कर दो पहले, हेलो कर दो, गुड। आप कौन है मैम? मैं मनीषा हूँ, मदर हूँ जी। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हूँ यहाँ ढोटियाल में। जी, तो मैम आज आपने से क्या सोचा कि जैसे कि आज हरेला का पर्व भी है और हमारा लोक पर्व भी है और आप लोगों ने एक प्रण लिया कि मैं अपनी छोटी बच्ची के हाथों से एक पेड़ लगाऊंगे, तो मतलब एक हर किसी माँ के ना माइंड में ये बात नहीं आती है कि पेड़, वो बोलते पेड़ क्यों लगाएं भाई। पेड़ लगाने का मुख्य आपने क्या सोचकर, मतलब बच्ची, छोटी बच्ची को, आज 9 मंथ की बच्ची को आप लेके यहाँ पर आए और आप पेड़ लगवा रहे हैं, उसका मतलब आपने क्या सोचा पहले ऐसे बताइए। देखिए जैसे हमारी इंडिया में कितना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, या मैम, बहुत या। गर्मी है और स्पेशली ढोटियाल में इतना ज़्यादा टेम्परेचर है पहाड़ में होने के बावजूद। तो मैं चाहती हूँ जैसे मेरी बच्ची ग्रोथ कर रही है ऐसे ही पेड़ भी ग्रोथ करे और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ठंडा रहे। जैसे हमारे पहाड़ जाना जाता है कि ठंडे के लिए जाना जाता है। राइट मैम। यहाँ कभी मतलब ऐसा मौसम ही नहीं होता था कि हमें पंखा चलाना पड़े, पर आज इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि एसी चलाना पड़ रहा है, राइट है ना। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे सारी मदर्स अपने बच्चों से पेड़ लगवाए और जो हमारा उत्तराखंड जिस चीज़ के लिए, हरियाली के लिए फेमस है, उसको बनाए रखें। जी मैम, तो आज छोटी बच्ची एक पेड़ लगाएगी यहाँ पर, और नहीं मैम वो कुछ नहीं होगा उससे, थोड़ा आप मतलब आप लगाइए थोड़ा से पेड़। तो छोटी बच्ची जैसे मैम बच्ची बड़ी होती रहेगी, आप जरूर आना इस पेड़ को देखने के लिए, ठीक है। और आपको याद रहेगा कि मैंने अपनी बच्ची के हाथों से यहाँ पर एक पेड़ लगाया था। इधर देखो बाबू, गुड। 16 जुलाई को उत्तराखंड में हरेला दिवस मनाया जाता है और उत्तराखंड एक आंदोलन की भूमि पहले से रही है। यहाँ चिपको आंदोलन हुए हैं और सबसे फेमस जो आंदोलन जो मुझे प्रेरित किया है इन्वायरमेंट के बारे में, वो है मेती आंदोलन, जो 1996 में कल्याण सिंह रावत के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें मेन था, उन्होंने ये किया था कि जैसे ही शादी होती थी उसी टाइम में एक कन्या जैसे विदा होती थी तो विदा होने के साथ साथ ही एक पेड़ लगा दिया जाता था और जैसे ही मतलब वो कन्या वहाँ से विदा हो जाती थी फिर वो उस कन्या के रूप में उस पेड़ की देख रेख करते थे। और आजकल देख रहे हैं आप हमारे इन्वायरमेंट में कि पाश्चात्य संस्कृति को हम अपना रहे हैं। उसी तरह अगर हम जो त्यौहार मनाते हैं, जैसे बर्थडे मनाते हैं या चूड़ाकर्म मनाते हैं, उसी टाइम अगर हम एक एक पेड़ की देख रेख करें और इस संस्कृति को एक संस्कृति के रूप में ना लेके एक अवसर के रूप में करें अगर, तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा और हमारे त्यौहार इसी तरह से हमारी संस्कृति भी बची रहेगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छी बात करी कि अगर एक माँ बाप अपनी कन्या को विदा कर रहे हैं उसी दिन एक पेड़ लगाते हैं, कि हमने वो संस्कृति ना अपनी खो दी है और कहीं ना कहीं हम पाश्चात्य देशों की संस्कृति को अपना रहे हैं। हम मतलब उस संस्कृति को अपना रहे हैं जो हमारी संस्कृति थी ही नहीं, कभी नहीं। और आप देख रहे होंगे कि बाहरी जो लोग हैं, जो बाहरी, अगर अब अदर कंट्री की बात करें तो वो लोग हमारी संस्कृति को, हमारी धोती साड़ी इस चीज़ों को अपना मतलब एक गेटअप बना के पहन रहे हैं और हम उनकी संस्कृति को अपना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति को, अपना कल्चर को, अपना जो हमारा रीति रिवाज है सब भूलते जा रहे हैं। तो मैम ने बहुत अच्छा आज एक अच्छा पहल ली है कि आप अपने बच्चे के हाथों से एक पेड़ लगा रहे हैं यहाँ पर, और आप जब तक आप यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं और आप नेक्स्ट टाइम आप कहीं भी जाएंगे तो आपका ये यादगार रहेगा कि हमने एक ढोटियाल में एक पेड़ लगाया। और कब जब बहुत बात सालों के बाद आप जब यहाँ पर आएंगे आपको जरूर पेड़ दिखेगा, तो आपको लगेगा। और शायद दुनिया की सबसे छोटी बच्ची होगी जिसने आज साल का पेड़ लगाया है यहाँ। ये सही बोला आपने, अब ये पॉइंट मेरे को मिल गया।